इंसानियत के आगाज़ के बाद से हमने सितारों को देखा और सोचा, क्या हम कायनात में अकेले हैं? इस सवाल ने मुतलाशियों, साइंसदानों और ख्वाब देखने वालों को हमारी समझ की हदूद को आगे बढ़ाने पर इकसाया है। आज हम ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की तलाश के लिए एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। एक जस्तजो खिला की वसिया वो अरीज़ वसेतों तक फैली हुई है। साइंस मुश्तरी के बर्फीले चांदों से लेकर नौरी बरसों के फासले पर मौजूद सैयारों तक हम सिरागों, चैलेंजों और उम्मीदों से पर्दा उठाएंगे कि एक दिन हमें इस गहरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्या हम अकेले हैं? ये समझने के लिए कि ज़मीन से बाहर ज़िंदगी कहाँ मौजूद हो सकती है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है। हमारे सैयारे पर ज़िंदगी पानी, नामियाती मालिक्यूल्स और तवानाई के ज़राए की मौजूदगी में परवान चढ़ती है, लेकिन क्या ज़िंदगी मुख्तलिफ़ हालात में मौजूद हो सकती है? साइंसदानों ने एक्सट्रीमोफाइल्स यानी ऐसे जानदारों को दरियाफ्त किया है जो ज़मीन पर सख्त तरीन माहौल में ज़िंदा रहते हैं, जो ज़मीन के गर्म तरीन माहौल में ज़िंदा रहते हैं। अंटार्कटिका से पता चलता है कि ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा काबिल इतलाक़ हो सकती है जो हमने सोचा था। तीसरी, एक्सट्रीमोफाइल्स की फुटेज पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट और आतिशफिशा मनाजिर। साइंसदान का इंटरव्यू फल्कियात के माहिर ज़मीन पर ज़िंदगी ने हमें दिखाया है कि यह इंतहाई गैर मुतवक्का जगहों पर मौजूद हो सकती है। इससे यह अमकान खुलता है कि ज़िंदगी ऐसे सैयारों या चांदों पर मौजूद हो सकती है जिनके बारे में हम कभी गैर मेहमान तसव्वुर करते थे। पिछली चंद दहाइयों में माहिरीन फल्कियात ने हज़ारों एक्सपो सैयारे दरियाफ़त किए हैं। हमारे निज़ाम शमसी से बाहर सितारों के गर्द चक्कर लगाते हुए सैयारे, इनमें से कुछ सैयारे काबिल रहाइश इलाक़े में वाक़ हैं जहाँ माए पानी के मौजूद होने के लिए हालात बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन हम इन दौर दराज दुनियाओं को कैसे तलाश करते हैं? किपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जैसे टूल्स ने हमारे निज़ाम शमसी और टेलीस्कोप का मुतालिया किया है। एक्सोप्लैनेट्स बेसरी एक्सोप्लैनेट्स की मुतहरिक तस्वीर केपलर और जेम्स वेब दौरबीनी और दौर दराज के सितारों के निज़ाम के एदाद व शुमार के तस्वुरात। साइंसदान का इंटरव्यू फल्कियात दान हमें दरियाफ़त किया जाने वाला हर नया सैयारा हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाता है कि आया हम अकेले हैं। अगला मरहला ये है कि ऑक्सीजन या मीथेन जैसी ज़िंदगी की अलामात के लिए उनके माहौल का तज्ज़िया किया जाए। जबकि एक्सोप्लैनेट्स हमारे तख़य्युल पर गिरफ्त करते हैं, ज़िंदगी की तलाश के लिए कुछ सबसे ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा मकामात हमारे निज़ाम शमसी में यही हैं। मरीख़ अपने कदीम दरिया के किनारे और क़ुतबी बर्फ़ के ढिकनों के साथ तवील अरसे से तलाश का हदफ बना हुआ है। हालिया मिशंस जैसे परसिवरेंस रोवर मादी या हाल की ज़िंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं, लेकिन मरीख़ सिर्फ़ एक उम्मीदवार है जो ईपीपी का उम्मीदवार है, और एनसेलाडस ज़िहल का एक चांद दोनों में ज़ेर ज़मीन समंदर हैं जो ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। दूसरी, मरीख़ के रोवर्स की फुटेज यूरोपा की बर्फीली सतह और एनसेलाडस के गेज़र। साइंसदान का इंटरव्यू सियारों का साइंसदान इन चांदों पर माए पानी की दरियाफ़त नाकाबिल यकीन हद तक दिलचस्प है। अगर पानी है तो ज़िंदगी का अमकान है। माइक्रोबियल ज़िंदगी से आगे क्या वहाँ ज़हीन तहज़ीबें हो सकती हैं? सेठी जैसे प्रोजेक्ट्स द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस दूसरी दुनियाओं से सिग्नल्स सुनने के लिए रेडियो दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें अभी तक कोई हतमी सबूत नहीं मिला। कायनात का सरासर साइज़ बताता है कि शायद हम अकेले नहीं। बसरी रेडियो दूरबीनें
खिला में सफ़र करने वाले सिग्नल्स की मुतहरिक तस्वीर और अजनबी ज़िंदगी की मशहूर साइंस फाई एक्कासी। साइंसदान का इंटरव्यू। सेठी मुहक्किक। कायनात इतनी वसीआ है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि हम वाहिद ज़हीन नवा हैं, लेकिन सबूत तलाश करना कायनाती घास के ढेर में स्वयं तलाश करने के मुतरादिफ है। रावी वाइस ओवर। जिंदगी की तलाश सिर्फ एक साइंसी कोशिश नहीं है, ये एक गहरी इंसानी कोशिश है। ये दरियाफ्त करना कि हम अकेले नहीं हैं, सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी के बारे में हमारी समझ, कायनात में हमारा मकाम, और यहाँ तक कि हमारी शनाख्त का एहसास। लेकिन यहाँ तक कि अगर हमें कभी भी मावराए ज़मीन जिंदगी नहीं मिलती, तलाश खुद हमें कायनात की खूबसूरती और इसरार की याद दिला देती है। बिसरी लोगों का सितारों पर नज़रें जमाए हुए खिला से ज़मीन और कायनात की विसैत के सोचे समझे मनाजिर। ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की तलाश हमारे ज़माने की सबसे बड़ी मुहिम जोई में से एक है। ये हमें दरियाफ्त करने, इख्तिरा करने और ख्वाब देखने का चैलेंज देती है। चाहे हमें किसी दूर दराज सैयारे पर ज़िंदगी मिले, हमारे निज़ाम शमसी में चांद, या ये दरियाफ्त करें कि हम दर हकीकत अकेले हैं, ये सफ़र खुद इंसानियत के तजस्सुस का सबूत है। और हम जिस उम्मीद के साथ हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं, हम इस उम्मीद को जारी रखे हुए हैं। कहीं वहाँ हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है जो हमें सदियों से परेशान कर रहा है, क्या हम कायनात में अकेले हैं? बिसरी खलाई तहकीक के सिंग मेल, खिला से ज़मीन और रात का आसमान। पिछली चंद दिहाइयों में माहिरीन फल्कियात ने हज़ारों एक्सपो सैयारे दरियाफ्त किए हैं। हमारे निज़ाम शमसी से बाहर सितारों के गर्द चक्कर लगाते हुए सैयारे। इनमें से कुछ सैयारे काबिल रहाइश इलाके में वाक़े हैं, जहां माया पानी के मौजूद होने के लिए हालात बिल्कुल दरस्त हो सकते हैं। लेकिन हम इन दूर दराज दुनिया को कैसे तलाश करते हैं? केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जैसे टूल्स ने हमारे निज़ाम शमसी और टेलीस्कोप का मुताला किया है। एक्सोप्लैनेट्स 2009 में लॉन्च की गई केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट्स को दरियाफ्त करने के लिए ट्रांजिट का तरीका इस्तेमाल किया। जब एक सैयारा इसके सामने से गुजरता है तो सितारे की रोशनी की हल्की सी मध्यम होने का मुशाहदा करते हुए केपलर ने 2600 से ज़्यादा तस्दीक शुद्धा एक्सोप्लैनेट्स की निशानदही की। इनमें ज़मीन से मिलते जलते छुटानी सैयारों के साथ साथ मुश्तरी से कई गुना बड़े गैसी जन्नात भी हैं। सबसे दिलचस्प दरियाफ्तों में से एक प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी है, एक ज़मीनी साइज़ का सैयारा जो हमारे निज़ाम शमसी के करीब तरीन सितारे के गर्द चक्र लगा रहा है, जो सिर्फ 424 नूरी साल के फासले पर है। अगरचा उसकी सतही सूरत हाल एक मामा बनी हुई है, लेकिन रहाइश पज़ीर जोन में इसका मकाम इसे मज़ीद मुताला के लिए एक अहम उम्मीदवार बनाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, तलाश को अगले दर्जे तक ले जाता है। अपने जदीद आलात के साथ वेब एक्सोप्लैनेट्स के माहौल का तज्ज़िया कर सकता है, कीमियाई दस्तखतों जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड की तलाश कर सकता है। ज़िंदगी के मुमकिना इशारे। बिसरी एक्सोप्लैनेट्स की मुतहर्रिक तस्वीर। केपलर और जेम्स वेब दौरबीने और दौर दराज के सितारों के निज़ाम के आदाद व शुमार के तसव्वुरात। साइंसदान का इंटरव्यू। फल्कियात दान। हमें दरियाफ्त किया जाने वाला हर नया सैयारा हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाता है कि आया हम अकेले हैं। अगला मरहला ये है कि ऑक्सीजन या मीथेन जैसी ज़िंदगी की अलामत के लिए उनके माहौल का तज्ज़िया किया जाए।
لیکن سیاروں کی تلاش صرف پہلا قدم ہے۔ سائنسدانوں کو یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ آیا یہ دنیایں زندگی کو سہارا دے سکتی ہیں۔ سیارے کا ماحول، سطح کا درجہ حرارت اور پانی کی موجودگی جیسے عوامل سب اہم ہیں۔ مثال کے طور پر TRAPPIST-1 40 نوری سال کے فاصلے پر ایک ستارہ نظام زمین کے سائز کے 7 سیارے ہیں، جن میں سے 3 قابل رہائش زون میں ہیں۔ ایکسو پلینٹس کی تلاش انسانی آسانی اور نامعلوم کو تلاش کرنے کی ہماری خواہش کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، ہم حتمی سوال کا جواب دینے کے قریب پہنچتے ہیں: کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟